अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का थर्ड लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले जो सेकंड लेक्चर था, यानी इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें बताया गया था कि व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेन और स्पेस के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें बताएंगे। बड़ा शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे भी नॉलेज के हवाले से भी देखा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम देखेंगे कि जिस तरह हम आम नंबरों को ऐड करते हैं, आखिर वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ तो हमें पता है कि ऐड करते हैं, जिस तरह के 2 + 2 = 4 या 3 + 3 = 6 होता है। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इजीली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको कैसे ऐड करते हैं। जबकि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन भी होती है और एक एरो हेड, एक लंबी लाइन होती है, उसको आखिर किस तरह ऐड किया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। हाउ वेक्टर्स आर एडिड, या व्हाट इज़ मेंट बाय हेड टू टेल रूल। तो आज देखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, या हेड टू टेल रूल क्या होता है। तो हेड टू टेल रूल क्या होता है, मैं आपको साथ साथ दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा। तो उसी के बाद हम डेफिनेशन करेंगे ताकि हमें पहले उसकी फिगर्स का पता चल जाए कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो लेट्स सपोज एक वेक्टर है, मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, जो कि इस तरह लेफ़्ट से राइट जा रहा है। इसको नाम दे लेते हैं एक वेक्टर ए का। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए का। और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, जिसको हमने वेक्टर ए के अंदर क्या करना है, ऐड अप करना है। उसको हम क्या लेते हैं वेक्टर बी। वो इस तरह से है, थोड़ा सा तिरछा सा इस तरह से, क्योंकि वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी कोई भी मैग्नीट्यूड है, देखने में ये बड़ा लग रहा है वेक्टर बी से। जिस तरह हमने 3 + 3 = 6 किया, 2 + 2 = 4 किया, आखिर इन वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए। तो इसका सिंपल जो है वो तरीका क्या होता है वेक्टर्स को ऐड करने का, वो ये है कि जिस तरह ये वेक्टर ए है, इसको इसी तरह दोबारा इसी तरह उठाकर दोबारा इसको बना दिया जाए वेक्टर ए को। ठीक है, और जो वेक्टर बी है दूसरे वाला वेक्टर, उसको उठाकर जो वेक्टर ए का हेड है, वेक्टर ए का हेड ये है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, इसका ये है वेक्टर ए, इसका हेड ये है, और वेक्टर बी ये है। इसको उठाकर इसी तरह इधर रख देते हैं कि वेक्टर ए का जो हेड है उससे वेक्टर बी की टेल लग जाए। ये वेक्टर ए है, इसके ऊपर हम इसी तरह उठाकर इसी डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर को दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं बशर्ते ये कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। ये है वेक्टर बी। वेक्टर ए के हेड के साथ हमने क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया वेक्टर बी की टेल को। ये पीछे वाले हिस्से को टेल कहते हैं, ये वाले हिस्से को हेड कहते हैं। तो वेक्टर ए के हेड के साथ हमने वेक्टर बी की टेल लगा दी। एक पहला प्रोसेस हो गया हमारा। समझ लें कि दो प्रोसेस होते हैं हेड टू टेल रूल या वेक्टर को ऐड करने के, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इस तरह कर दिया। फिर हमारा जो दूसरा स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, वेक्टर ए की जो टेल है उधर से एक लाइन खींचनी है वेक्टर बी के हेड की तरफ। तो अब ये जो वेक्टर आया है इसको हम कहेंगे वेक्टर आर, या इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि वेक्टर ए को और वेक्टर बी को ऐड करने से आया है। तो वेक्टर आर कैसे आया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया। ऐड कैसे करना है, वेक्टर ए को इस तरह, जो कि मैंने अभी बताया है, इसी तरह करना है। इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है। तो इस तरह हम दो वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं, इसी को कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ वी हैव वेक्टर्स ए एंड बी, जिस तरह वेक्टर ए एंड बी एज शोन इन फिगर में दिखाए गए हैं, देन देयर सम विल बी ऑब्टेन्ड, कि उनका सम कैसे हासिल किया जाएगा, बाय कोइंसाइडिंग द टेल ऑफ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर बी की टेल को किसके साथ कोइंसाइड करना है, विद द हेड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए बी की जो टेल है उसको वेक्टर ए के हेड के साथ जोड़ना है, जिस तरह वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ जोड़ दिया। नाउ ज्वाइनिंग द टेल ऑफ वेक्टर टू द हेड ऑफ वेक्टर बी, या नाउ ज्वाइनिंग द टेल ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की टेल को, ये जो टेल है इसको क्या करना है, वेक्टर बी के हेड के साथ जोड़ देना है, टू द हेड ऑफ द वेक्टर बी बाय वेक्टर लाइन, इस वेक्टर लाइन की मदद से।
इन दिस वे द ज्वाइनिंग लाइन, ये जो लाइन इस टेल को इस हेड के साथ जोड़ रही है, इसको क्या कहते हैं, इज़ द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी और आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसी को हेड टू टेल रूल कहते हैं। एक और चीज़ आपको बताऊं कि हेड जो रिजल्टेंट वेक्टर को पहचाना कैसे जाता है। अब जिस तरह ये 3 वेक्टर बने हुए हैं, कोई क्वेश्चन आकर रैंडमली पूछ लेता है कि ये 3 वेक्टर हैं, इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, कौन सा वेक्टर 2 वेक्टर्स को ऐड करने से आया है। तो इसका एक आसान तरीका ये है, ऐसा वेक्टर जिसका हेड किसी वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ हो और उसकी टेल किसी वेक्टर की टेल से जुड़ी हुई हो, तो वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो वेक्टर क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर ही है। ठीक है, तो ये हेड टू टेल रूल है आपके इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज भी देखा जाए, क्योंकि इसके बगैर आप वेक्टर्स, ये तो एक जमा तफरीक वाले क्वेश्चन ही हैं जिस तरह आम होते हैं, तो जब तक जमा तफरीक ना किसी चीज़ की आती हो हम आगे नहीं चल सकते। तो ये था हेड टू टेल रूल। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, डू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, अगर 3 + 2 किया जाए तो क्या ये 2 + 3 के इक्वल होता है? तो डेफिनेटली इक्वल होता है। 3 + 2 = 5 और 2 + 3 = 5। तो 5 = 5। स्केलर में तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है कि 3 + 2 करें या 2 + 3 करें, एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वेक्टर्स में भी कम्यूटेटिव लॉ होता है? तो इसका आंसर है यस, वेक्टर्स में भी कम्यूटेटिव लॉ होता है, वेक्टर्स भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। तो मैं इसको फिगर की मदद से इधर प्रूव भी कर लेते हैं कि इसी तरह जिस तरह ये वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसी तरह अगर वेक्टर बी जो है इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, पहले हम वेक्टर बी को लिख लेते हैं, फिर हम वेक्टर ए को लिख लेते हैं। ये है एक वेक्टर बी, ठीक है, ये आ गया वेक्टर बी। पहले हमने ए और बी को ऐड किया, अब मैंने बी को पहले लिख लिया और अब मैं लिख लेता हूँ इधर वेक्टर ए, ऐसे बिल्कुल ये स्ट्रेट है, ये आ गया वेक्टर ए। तो अब ये देखें, बी और ए को जब मैंने ऐड किया तो उसका भी एक रिजल्टेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आएगा, और जो ए और बी को ऐड किया उसका रिजल्टेंट भी यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है। तो दोनों सूरतें में सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब ए + बी और बी + ए आपस में इक्वल होते हैं। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको मैं दोबारा भी इधर कर लेता हूँ। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इसको जब ऐड अप किया तो ये आ गया वेक्टर आर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पहले वेक्टर बी को लिख लेता हूँ और बाद में वेक्टर ए को इस तरह लिख लेता हूँ, वेक्टर बी के हेड के साथ वेक्टर ए की टेल जोड़ लेते हैं, उलट कर लेते हैं। ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए। तो इन दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आया, आर। इस तरह क्या ये आर और ये आर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? तो बिल्कुल सेम है। ये भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। क्या इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल सेम है। इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड आपस में बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ए + बी करें, यानी कि ए को पहले बी को बाद में लिखें, या बी को पहले और ए को बाद में लिखें, तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम ही आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? तो रिजल्टेंट वेक्टर सिंपली जो 2 वेक्टर्स को ऐड करने के बाद वेक्टर आया उसे क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और अब देखा जाएगा जो वेक्टर आर है उसके अंदर तमाम वो खसूसियात मौजूद हैं, तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो इन वेक्टर ए + वेक्टर बी के अंदर मौजूद थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द वेक्टर विच हैज़ सेम इफ़ेक्ट, द वेक्टर which has same effect as all of the individual। ये एक वेक्टर R है, इसका इफ़ेक्ट as all of the individual vectors, और इन ये 2 इंडिविजुअल वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, टू बी कम्बाइंड, यानी कि वेक्टर A को वेक्टर B के साथ जब कंबाइन करेंगे उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वेक्टर R। इसका इफ़ेक्ट या इन दोनों का इफ़ेक्ट कंबाइनली अगर देखा जाए, अगर सेम आता है तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। द वेक्टर विच हैज़ सेम इफेक्ट एज ऑल ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स टू बी कम्बाइंड टू फॉर्म ए सिंगल वेक्टर। इन 2 वेक्टर्स को कंबाइन किया, एक ये वेक्टर आया। अब इस एक वेक्टर के अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो इन वेक्टर बी और वेक्टर ए के पास, इनको कंबाइन किया जाए तो उसके अंदर एक खसूसियत मौजूद होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि हमें जानते हैं कि दो स्केलर क्वांटिटीज़ को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस अगर 3 है तो आंसर आएगा 2, 6 माइनस 3 है तो आंसर आएगा 3। तो वेक्टर्स को आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, उसी हेड टू टेल रूल की मदद से हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। लेट्स सपोज एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक वेक्टर है वेक्टर ए, इसका हमने नाम रख दिया वेक्टर ए, और एक वेक्टर है वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, जिसे हमने पहले हेड टू टेल रूल में किया। ये है वेक्टर बी। अब क्वेश्चन ये है कि ए माइनस बी कैसे फाइंड करना है, यानी कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। इसमें तो हमने क्या फाइंड किया था, ए प्लस बी। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमने क्या किया, हेड टू टेल रूल यूज़ किया। अब क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। उसका आंसर ये है कि सबसे पहले वेक्टर ए के साथ कौन सा साइन है, प्लस। वेक्टर ए पॉजिटिव है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो वेक्टर बी है इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, उलट कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्शन को उलट करने का मतलब ये है उसके साथ साइन आ जाएगा नेगेटिव का। ये ए है, अगर इसको मैं उलट कर दूं तो इसके मुकाबले में जो वेक्टर ये वाला है ये है माइनस बी। अगर ये बी है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रा करूँ ये होगा माइनस बी। ठीक है, अब सबसे पहला इसका यही स्टेप होता है कि वेक्टर्स को रिवर्स करें, इस एक वेक्टर को रिवर्स करें। इसको रिवर्स कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि हेड टू टेल रूल की मदद से इनको एड अप कर दें। तो अब हमारे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है, इनको ऐड अप करना है। तो वेक्टर ए को ऐसे ही लिख लेते हैं, ये है वेक्टर ए, तो ये है वेक्टर माइनस बी, ये आ गया वेक्टर माइनस बी। इसको इसी तरह उठाकर इधर इस तरह लिख देते हैं, वेक्टर माइनस बी। ठीक है, तो अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है, पहले वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर माइनस बी की टेल को जोड़ दिया। अब इस वेक्टर ए की टेल को वेक्टर माइनस बी के हेड से जोड़ दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर जो कि इक्वल है ए माइनस बी के। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर माइनस करना हो तो इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं है, जस्ट वेक्टर बी का एक रिवर्स वेक्टर लें। अगर वेक्टर बी ये है तो इसका रिवर्स वेक्टर ये होगा। इनको आपस में हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड अप कर दें। पहले वेक्टर ए ड्रा करें, फिर वेक्टर माइनस बी ड्रा करें, इनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड अप कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे आया, आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। तो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जस्ट वेक्टर हमने बी को क्या किया, उसका रिवर्स लिया और उसको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड अप कर दिया। इस तरह हमारे पास वेक्टर की सब्सट्रैक्शन होगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्विवेलेंट, द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ वेक्टर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो वेक्टरों को ऐड अप किया जाए विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। जस्ट क्या किया, वेक्टर बी जो है उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो दो वेक्टर की एडिशन या सब्सट्रैक्शन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। जस्ट उसकी डायरेक्शन क्या करनी है, रिवर्स करनी है। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।